नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं, जो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी साबित हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ज्ञान बांटने से आपका ज्ञान बढ़ता है, ये नहीं कि आपको ज्ञान घटता है। ठीक है दोस्तों, उपकार करने पर आपका भी उपकार मिलेगा, इसीलिए आप इस वीडियो को आप आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं, जो आपको प्रश्न जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपको प्रश्न में। यहाँ पर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का जीवा जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक रूप से बनाती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ पर पाई का मान आपको रखना है 3.14 और थ्री का मान रखना है 1.73 रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं। आपका प्रश्न में दिया हुआ था थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब वृत्त खंड हम इसको बोलते हैं तो सबसे पहले वृत्त खंड आया किसमें, तो त्रिज्या खंड में आया। तो ये त्रिज्या खंड में से जब हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो मेरा वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर वृत्त खंड का आपका क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर आपका कितना रखना है, 120, तो यहाँ पर 120 दे देते हैं। और यहाँ पर 360 है तो 360। पाई का मान आपका 3.14 रखना है, और आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 गुने 12 हो जाता है। √3 का मान दोस्तों आपको रखना है 1.73 रखना है। ठीक है, अब बाटा में हो जाएगा 4, और यहाँ पर भुजा 12 गुने आपका क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 12 तिहाई 36 कट गया। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग 3.14 में हम लोग गुना करेंगे, 12 चौका 48। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 4 तिहाई 12, तो 3 मतलब कटेगा, तो यहाँ पर 1.73 गुने कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36। अब यहाँ पर हम लोग गुना करके देख लेते हैं। सबसे पहले 3.14 में हम लोग कितना से गुना कर लेंगे, 48 से गुना कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर रफ में पहले सबसे पहले हम लोग गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पर गुना करना है 48 से गुना करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का 2 हो जाएगा, हाथ में 3 होगा, और 8 एकम 8, 8 3 11 के 1 हो जाएगा। फिर हाथ में कितना होगा, 1 होगा। 8 3 का 24 है, 1 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 हो जाएगा 5, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 गो 6 गो 1 7 गो हो जाता है, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दशमलव 2 अंक के बाद बैठाना है, तो हमको यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुना एक बार और फिर से देख लेते हैं। 12 चौका 4, 8 चौका 32 का 2 हाथ में लगा, 3 8 एकम 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 4 3 12 11 के 1, 8 3 का 24 1 25। ठीक है, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के 2 हो गया, 7 हो गया, 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते कितना है, 15.072 लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है, 1.73 में हमको कितना गुना करना है, 36 से गुना करना है। तो 1.73 में हमको गुना करना है 36 से। अब इसको हम लोग घटा कर देख लेते हैं। सबसे पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद में कितना का 6 3 का 18 के 8 हाथ में लगा 1, 7 6 42, 42 1 43 हाथ में 4 हो जाएगा, 6 एकम 6 4 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 7 3 का 21 के 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर 8 के 8 9 3 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आया, 6 2 2 8। दशमलव के बाद कितना, एक दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद बैठा दिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, घटा लेना है। क्या करना है, घटा लेना है। कितना में से घटाना है, 150.72 में हमको घटाना है 62.8 घटा लेना है। ठीक ना, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 ये आपका 4 हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 6 6 में से 2 गया 4 हो जाता है, ये आपका हो जाता है कितना, 10 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और ये आपका 14 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आया, 88.44 आया आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बने रहे। क्वेश्चन नंबर 8 लेकर हम आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए। आपका दिया हुआ है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान है। ये आपको जो फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी भुजा आपका 15 मीटर है, और एक घास का मैदान है जहां पर घोड़ा घास चर रही है। ठीक है ना, तो क्या है, इसमें कोने पर एक खूंटा गाड़ा गया है। खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा दिया है, और जिसमें हमको ज्ञात क्या करना है,
मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा घास चर सकता है। और 2 नंबर में है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े में 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर हो तो लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, तो सबसे पहले वर्ग का प्रत्येक कोण जो होते हैं आपका 90 डिग्री का होता है। तो मेरा थीटा का मान जो है आपका 90 डिग्री हो गया। और आपका यह जो भुजा वर्ग का दिया हुआ है, इस भुजा से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, जब घोड़ा घास चढ़ रही है तो घास चढ़ने के उपरांत जब कोण पर यहाँ पर वहां कील गाड़ा हुआ है और घोड़ा जैसे चल रही है वो क्या बना रही है, एक त्रिज्या बना रही है। क्या बना रही है, त्रिज्या बना रही है। तो उस रस्सी की लंबाई सबसे पहले 5 मीटर है और 5 मीटर से क्या किया है, उसके बाद कुछ देर बाद उस घोड़े जो रस्सी को है थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर कर दिया। तो यहाँ पर देखना है दोस्तों, दोनों क्षेत्रफलों में कितना वृद्धि का अंतर है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को तैयार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डाटा को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हम 8 क्वेश्चन नंबर दे दिए। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर थीटा का मान आपका 90 डिग्री हम बता ही दिए हैं। तो 90 डिग्री कहाँ से आया दोस्तों, तो वर्ग की प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो वह थीटा की जगह पे मेरा 90 हो गया। और यहाँ पर रस्सी जो है सबसे पहले 5 मीटर लंबी रस्सी है, उसका सबसे पहले क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, तो मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जहां पर घोड़ा घास चर रही है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, मैदान के उस भाग का का क्षेत्रफल जहां 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 घोड़ा घास चर रही है, जहां घोड़ा घास क्या कर रही है, चर रही है, जहां घोड़ा घास चर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब घोड़ा घास चर रही है तो वह क्या बना रही है, आपका त्रिज्या खंड बना रही है। क्या बना रही है, त्रिज्या खंड बना रही है। तो त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360। यहाँ से लिखते हैं क्योंकि आपका 2 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। थीटा बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 360, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर कितना लिखा है, 90 डिग्री, और आपका यहाँ पर 360 हो गया। और यहाँ पर पाई का मान आपका देखते हैं किताब में दिया हुआ है या नहीं। पाई का मान दिया हुआ है दोस्तों, दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है पाई का मान। यहाँ पर पाई का मान 3.14 हम रख लेते हैं। 3.14 अगुने आपका कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, 4 मरतबे कटेगा। ठीक है ना, अब इसको जब हम 2 मरतबे काटेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 पचे 10 हो जाएगा, और सादुना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब उसके बाद में नहीं कटने वाला, तो क्या करते हैं, 1.57 गुने क्या करते हैं, 50 25 हो जाएगा, बाटा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 25 से सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, 1.57 में गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, 1.57 में हमको 25 से गुना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना करते हैं, 5 7 35 का 5 हो जाता है, हाथ में आपका 3 हो जाएगा, 5 25 7 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 एकम 5 और 2 हो जाएगा 7। उसके बाद 7 गुना हो जाता है 14, 5 गुना 10, 1 11 के 1, 2 एकम 2, 1 हो जाएगा 3 आपका। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ 7 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया, 49 आपका आ जाता है 25। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार, 7 5 से 5 हाथ में आया, 3 50 25 25 24 27 28 हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, 8 4 12, 7 1 8 1 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 1 8 9, यहाँ पर आपका 3 ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हासिल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं कितना हम लोग, 39.25, इसमें हमको 2 से डिवाइड करना है। कितना से करना है, 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर ऊपर से 19 उतरेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 9 28, 9 मरतबे 2 9 18 होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 है, यहाँ पर 2 12 हो गया, 2 छक 12, यहाँ पर कट गया। उसके बाद कितना हो गया, 5 2 दूना 4, और उसके बाद 5 कितना हो जाएगा, 19 दशमलव आया 625 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, थीटा की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, थीटा की जगह पर नहीं, त्रिज्या, अब इसके हम लोग क्या करते हैं, 5 की जगह पर क्या करते हैं, 10 रख देते हैं। थीटा की जगह पर नहीं, आर की जगह पर अब क्या हो जाएगा, 5 की जगह पर हमको 10 मीटर रखना है। तो 2 नंबर प्रश्न क्या है ये जवाब, 2 नंबर में हम लोग क्या करते, लिखा हुआ है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यहाँ पर लिखेंगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में क्या करेंगे, वृद्धि होगा, वृद्धि। ठीक ना, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि,
तो यहाँ पर हम 5 की जगह पर 10 कर दिए, तो यहाँ पर थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर 90 ही डिग्री रहेगा और यहाँ पर 360 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुने 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा 4 मरतबे और इसको क्या करना है, इसमें 2 से जब भी हम इसमें 10 100 से गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बटा 4। अभी 4 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कटेगा दोस्तों 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 सते 14। अब इसको हम लोग 157 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 2 से डिवाइड करके यहाँ पर बच्चों को खासकर दिक्कत होता है डिवाइड करने में, इस तरह के डिवाइड करने में थोड़ा सा परेशानियाँ होती है। 2 सते यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 8 16, 2 पचे 10 मतलब 78 पॉइंट कितना आया 5 आया, 78.5 आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको वृद्धि जांच करना है, क्या करना है वृद्धि जांच करना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर वृद्धि बराबर लिख देते हैं, वृद्धि बराबर लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो 10 मीटर का जो क्षेत्रफल जो है दोस्तों उसमें से हम लोग क्या घटाएंगे 5 मीटर वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे और जो आएगा सो मेरा वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं 78.5 में से आपको घटेगा 19 दशमलव कितना घटेगा 625 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8.5 में से हम लोग घटाते हैं 78.5 में से हम लोग घटाते हैं 19.625 घटाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 का 5 हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 में से 2 गया आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाता है 14 में से 8 गया 6 गया 8 हो जाएगा, दशमलव हो गया यहाँ पर और ये आपका दोस्तों हो जाएगा कितना 17 में से आपका 9 घटेगा, 17 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 8 हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 6 में से 5। तो यहाँ पर आपका वृद्धि कितना हुआ 58.875 होगा, ठीक है। 58.875 मीटर आपका क्या हुआ क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच जो है चांदी के तार से बनाया जाता है जिसकी व्यास जो है आपका 35 mm है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बने प्रत्येक किया जाता है जिसमें 10 त्रिज्या बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित है। जैसे कि आकृति में आपको 12.22 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात करना है कुल वांछित चांद की तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब चांदी के तार से ही बना हुआ है, तो हमको पूरी कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो वृत्त बना है वो वृत्त आपका चांदी के तार से, तो वृत्त का जो सर्किल जो बनाया गया है वो सर्किल आपका क्या है एक परिधि है। तो जब हम परिधि को जोड़ देंगे और प्लस में क्या है 5 व्यास है 35 mm वाला, जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा कुल वांछित तार की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब बात रही से हमको त्रिज्या खंड ज्ञात करने के लिए, प्रत्येक त्रिज्या खंड जिसमें 10 त्रिज्या खंड बराबर दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है सबसे पहले विद्यार्थियों को थीटा ज्ञात करने में काफी परेशानी होती है क्योंकि इसमें थीटा दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे तो थीटा जो होते हैं 360 डिग्री के वृत्त का केंद्र जो होते हैं 360 डिग्री का होता है, उसको थीटा का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों वृत्त के अंदर जितनी भी आपको त्रिज्या दिख रहा है वो त्रिज्या से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 10 त्रिज्या दिख रहा है क्योंकि व्यास जब 5 है तो आपको 10 त्रिज्या होंगे, तो उस 10 से जब हम 360 से भाग देते तो मेरा क्या ज्ञात होता है थीटा का मान ज्ञात करता होता है। क्या ज्ञात होता है थीटा का मान। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको थीटा का मान आपका दिया हुआ नहीं है। तो केंद्र होता है 360 डिग्री का, क्या होता है और इसके वृत्त के अंदर जो जितने भी त्रिज्या उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो मुझे थीटा का मान क्या हो जाता है ज्ञात हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों व्यास आपका दिया हुआ है प्रश्न में 35 mm व्यास दिया हुआ है। तो व्यास के आधी आप लोग को मालूम है, व्यास के आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या जब आधी करना मतलब बाटा में 2 करना है हमको। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्नों में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कुल वांछित तार के क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, लंबाई ज्ञात करना है, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी बताए हैं जब भी एक वृत्त एक सर्किल बनाता है तो क्या एक परिधि के बराबर बनता है, क्या है तो उसका होता है 2 पाई आर हो जाएगा, कितना होगा 2 पाई आर, प्लस में इसमें व्यास 5 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 5D कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है और आर आपका 35 वाटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 5 गुने यहाँ पर 35 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 7 पचे 35 काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 7 पचे 35। तो यहाँ पर हम गुना करते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10 है 11 हो जाता है। अब इसमें गुना करते हैं 5 × 25,
अब 5 तिया 15 और 2 हो जाएगा 17। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 5 का 5 हो जाएगा और 5 7 1 8 हो जाता है आपका, एक क्या हो जाएगा 2। तो इतना मीटर आपका क्या होगा, चांदी के तार की लंबाई हुई। अब हमको ज्ञात करना है से इसमें प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 2 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 नंबर आपका प्रश्न में जो दिया हुआ है, 2 नंबर में कह रहा है ब्रुज के क्या कर रहा है, ब्रुज के प्रत्येक प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, त्रिज्या खंड यहाँ पर 10 त्रिज्या खंड है, 10 त्रिज्या खंड समान है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर थीटा का मान हम लोग क्या करेंगे, 36 डिग्री रखेंगे, और यहाँ पर 360 हो जाएगा। पाई का मान तो हम लोग जानते ही हैं, और आपका आर आपका क्या है 35/2 गुने हो जाता है, 35/2 हो जाता है। तो यहाँ पर 10 मतलब मेरा कट गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, और 11 दूना क्या हो जाता है 22, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10, अब कटने वाला नहीं है। तो 11 में हम लोग क्या करते हैं 35 से गुना कर देते हैं, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 11 × 3 = 33, और 33 अब 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 33 हुआ 5 हुआ आपका 38 हो जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया आपका, अगर दशमलव में अगर दिया होगा तो 4 से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि हमको मालूम है इससे का आंसर कितना है, ठीक है ना। आंसर देखने में हमको टाइम लग जाएगा किताब से, इसलिए आप लोग को अगर दशमलव में आंसर दिया होगा तो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आ रहा है, वीडियो पर आप लोग बने रहे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आ रहे हैं, जो आपको छाता है। छाता का प्रत्येक कमानी जो होते हैं उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, छाता जो होते हैं वह एक वृत्त के समान ही होते हैं। तो उस वृत्त में आपको 8 तने दिखाई दे रहे हैं, 8 तने जो है तो 8 त्रिज्या खंड बनाया। तो सबसे पहले इस तने की जो लंबाई जो है आपका 45 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम बात है से थीटा आपको मालूम नहीं है। तो दोस्तों हम अभी पिछले ही प्रश्न में हम बताए हैं, जब भी वृत्त का केंद्र जो होता है 360 का होता है, तो उस 360 में हम लोग को क्या करना है, वृत्त के अंदर जो है जितने भी त्रिज्या होते हैं उस त्रिज्या से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरा थीटा का मान ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग आइए देखते हैं प्रश्न को, सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो क्या है आपका से एक छाता जो है 8 तने जो है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है से आकृति 12.31 में जो छाता के जो आपका 45 त्रिज्या जो दिया हुआ है वाले एक सपाट एक वृत्त मानते हुए दो कर्मागत तनों के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 360 उसमें जितने भी आपको त्रिज्या दे रहे 8 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो मेरा कितना मरतबे कटेगा, 45 मरतबे कटेगा, और इसकी त्रिज्या जो है आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, दो कर्मागत तनों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो आपको थीटा का मान मालूम चल गया, कैसे निकालें हम। तो सबसे पहले थीटा के जगह पर आपका 45 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 360, और गुने पाई का मान हो जाता है 22/7, और त्रिज्या क्या हो जाएगा 45 गुने 45 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कितने मरतबे काटेंगे, 8 मरतबे काट देंगे। इसको 4 दूना 8 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाता है, और इसमें कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम जब 11 गुने क्या करते हैं 45 गुने 45, और बाटा में कितना हो जाएगा 4 गुने 7 हो जाता है, और गुना करते हैं। तो 45 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 5 25, और यहाँ पर 4 है तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 का 20 इतना आएगा, और इसमें हमको 11 से गुना करना है। तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा मेरा, 11 दूना 22, 22 हुआ 5 कितना हो जाता है 27, तो 27 के साथ हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 11 कम 11 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हाथ से जो भी होगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा आप गुना करके दिखा दिए, और यहाँ पर 7 का 28 हो गया। तो दो कर्मागत तनों का क्षेत्रफल आपका हो गया 22,275/28 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों।